स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिपल EM कल आपकी जो 5 मिनट थी वो खत्म हो गई थी। हम आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें उस यूनिट का नेम है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल आप सबको पता होगा क्या होता है कि जो मटेरियल आपके पास में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, गेन करता है। मतलब जो क्या करे कि जो भी आयरन पीस जो भी है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इस सबको क्या करे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं। इसी कुछ हमारे पास में क्या है कि कुछ 4-5 डिफिनीशन है। आज सिर्फ हम वही देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है आज, और थोड़ा सा क्लासेस भी आपकी अभी इतना टॉपिक भी से नहीं बच रहा, तो थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे 3-4 डेफिनेशन है उसको ही देखेंगे। ठीक है ना। इसमें सबसे फर्स्ट चीज जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें टॉपिक है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हमें पढ़ना सबसे फर्स्ट चीज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है, डेफिनेशन आता है यहाँ से 2-2 नंबर का, वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, इससे हमारे पास में क्या है कि करंट में क्या होता है, कोई भी करंट सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है कि ये क्या होता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी एबिलिटी होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे कितना पास हो रहा है। मतलब कोई भी जो मटेरियल उसका क्या है, क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है। कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल की क्या है, एक एबिलिटी है, और इससे ये पता चलता है कि उसमें से कितना करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आपके पास में पास हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा चीज से पढ़ना है आपको, वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कोरेसिव फोर्स। दूसरा पढ़ना है आपको कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स क्या है, मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी इसकी क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिससे उसमें क्या था कि कितना फ्लक्स उसमें से पास हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि कितना इसको अपोज कर रहा है, उल्टा चलता है। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है उसको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कितना जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरेसिव फोर्स या फिर डीमैग्नेटाइजिंग फोर्स में बोलते हैं। ठीक है। तीसरा आपके पास में क्या है, मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपके पास में क्या होता है, कर्व बनता है किसके किसके बीच में, ये आपके पास कर्व है, किसके बीच में कर्व बनता है, ये कर्व बनता है आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। किसके किसके कर्व बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और क्या बचता है आपके पास में, और क्या होता है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसके बीच में क्या बनता है, कर्व बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। इसका दूसरा नेम क्या है, इसका दूसरा नेम है BH कर्व। इसका जो दूसरा नेम है उसे हम BH कर्व भी बोलते हैं। इसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी, जो हमारे पास में क्या है मैग्नेटाइजेशन कर्व है, इसे हम क्या बोलते हैं, BH कर्व भी हम इसका दूसरा नेम है, उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा चीज क्या आता है आपके पास में, तो तीसरी बात इसमें है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन है, वो क्या है, वो है आपके पास में रिटेंटिविटी। 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 रिटेंटिविटी भी क्या है, कोई भी जो मटेरियल है, जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी क्या है प्रॉपर्टी। देखो हमारे पास 2 मटेरियल हो सकते हैं, एक सॉफ्ट हो सकता है और एक हार्ड हो सकता है। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, हम क्या करते हैं, पहले एक सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, ले जा करके मैग्नेट के सामने रखते हैं और फिर उस मैग्नेट को हम हटाते हैं। तो जब हटाते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ा है। दूसरा हम क्या करते हैं, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं और उसको भी सेम प्रोसेस करवाते हैं, सेम काम करते हैं उसमें भी। तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, उसको भी, या फिर जो स्टील है उसको भी हम ले आकर क्या करते हैं, मैग्नेट के अंदर में रखते हैं। तो फिर देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अगर हम बात करें रिटेंटिविटी क्या है, तो इसमें क्या एक चीज़ देखते हैं कि जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब उसको हम हटा रहे हैं,
जब क्या कर दिया मैंने मैग्नेट को हटा दिया, तो वो उसके साथ मतलब उसके हटने के बाद में उसके क्या इफेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उसका रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या था, रिटेंटिविटी है। उसके बाद में एक चीज़ और इसमें है, रिटेंटिविटी में क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि आप ये बोल सकते हैं इसको कि अगर आप जब जो भी पावर आपके मैग्नेटिक पावर है जो रिटेंटिविटी में था, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि द पावर ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजिंग आफ्टर द इंड्यूसिंग मैग्नेट इज रिमूव्ड। मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो पावर इसके अंदर में कितना है, जब मैंने मैग्नेट को क्या कर दिया, हटा दिया, जब तक साथ था तब तक तो मैग्नेट की तरह काम करेगा वो, लेकिन जब हम इसको हटाते हैं तो उसके अंदर जो भी पावर बच रहा है उसे क्या बोलते हैं, इसकी रिटेंटिविटी हम बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज में और बच रहा है, वो क्या बच रहा है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है, आपके पास में एक लूप बनता है, हिस्टेरेसिस लूप। क्या है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस, तो हिस्टेरेसिस आपके पास में क्या है कि जैसे क्या बोलते हैं कि द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड द फ्लक्स डेंसिटी, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड द flux density, the phenomena of lagging behind the flux density to the magnetizing force, to the magnetizing force, to the magnetizing force in a magnetic material, in a magnetic material is called hysteresis, तो देखो क्या कर रहा है कि आपके पास में क्या होता है कि जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से कितना लैग कर रहा है, कितना वो क्या कर रहा है, उसको लैगिंग कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं। इसका एक कर्व सा बनता है, इसका एक कर्व है, इस प्रकार का कर्व है हिस्टेरेसिस कर्व। ये कर्व इस प्रकार का आपका बना होता है, ये जो सामने कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व, ये हिस्टेरेसिस कर्व है। तो इस कर्व के ही लिए हम इसका मतलब मोस्टली इसको जानते हैं, कैसे इसका कर्व अगर हम बनाएं तो कैसे बनता है ऐसा कर्व, हम वो देखते हैं एक बार। इसमें एक कर्व बन जाता है, ये कर्व जो है वो कर्व इस प्रकार का आपका है। ये इस प्रकार का कर्व बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार का, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं। ये लूप बनता है, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोल देते हैं। ये जो लूप है इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं इसको, हिस्टेरेसिस लूप। ये लूप भी कितना बार, बहुत बार आता है 2 नंबर में आने के लिए, 4 नंबर में भी। तो ये आपके पास में क्या है, एक लूप है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था, बाकी कल देखते हैं क्योंकि अब इतना टाइम नहीं, अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। ठीक।